नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, कर्फ्यू के बाद और बढ़ाई जाए सख्ती, शादी में केवल 100 लोग ही होंगे शामिल, मास्क न पहनने पर होगा जुर्माना। उत्तराखंड में आपका अभियान करेगा भाजपा, कांग्रेस को परेशान, सियासी दलों में बढ़ सकती है टूट फूट। पर्यटन मंत्री का बड़ा आदेश, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को 3 में से 1 ही टेस्ट कराना है जरूरी। पहली बार अलग अलग दिन खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई तो 15 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। देहरादून में कोरोना का कर्फ्यू, कई जगह लापरवाह दिखे लोग, बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2630 नए मामले आए सामने, 12 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया है। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान निधन। बच्ची सिंह रावत थे कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के निधन से शोक। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया है। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान निधन हुआ है। बच्ची सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के निधन से शोक। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया है। एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान निधन हुआ है। बता दें कि बच्ची सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव थे। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। बढ़ते मामले में देहरादून पहले पायदान पर बरकरार है। बता दें कि बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइंस हो रही है जारी। कोविड कर्फ्यू के बावजूद सुधर रही जनता। कर्फ्यू के बाद भी सामान्य तौर पर जारी रहा आवागमन। वहीं मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है। बावजूद घर से बाहर निकलने वालों पर जारी कार्रवाई। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि देहरादून में शनिवार और रविवार संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। हरिद्वार धर्मनगरी में रविवार कर्फ्यू में छूट। देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल तैनात है जगह जगह। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए शनिवार और रविवार लॉकडाउन लगाया गया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी दुकानें लगभग बंद नजर आ रही है। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आ रहे हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ रामगोपाल लक्सर से जुड़ चुके हैं। वही संवाददाता अशोक कुमार देहरादून से जुड़ चुके हैं। जी रामगोपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर लगातार जारी है, वही लक्सर की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? वही कितनी संख्या में लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है, तो लक्सर में भी जो कस्तूरबा आवासीय गांधी है उसमें भी जो है कई छात्राएं, यानी कि लगभग 25 से अधिक जो छात्राएं हैं वो संक्रमित पाई गई हैं। साथ ही जो अन्य जो संस्थान है उनमें भी कोरोना पॉजिटिव के जो केसेज है वो देखने को मिले हैं। जिस तरीके से कोरोना का जो कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, तो हरिद्वार देहात क्षेत्र में भी इसका जो लगातार जो कोरोना के जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा जिस तरीके से नाइट और जो कोविड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका पालन जो है प्रशासन द्वारा जो कराने की एक तरह से दी
दी गई थी, उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा साफ तौर पर जो हिदायत दी गई थी, तो उसके बावजूद भी जो अनावश्यक जो रूप से जो लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, उनके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। यानी कि एक तरह से जिस तरीके से सरकार थी कोविड कर्फ्यू को लेकर के रविवार को, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फैल साबित होती नजर आई। जी जी जी, जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का कहर जारी है, दिन पर दिन कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वहीं हम देहरादून से हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देहरादून की जो कोरोना की लहर है बढ़ती जा रही है, अब तक कितनी संख्या में देहरादून में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? देखिए वंदना, मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगा, आज जिस तरह से प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते आंकड़ों में एक बात सामान्य है कि जो जब से कोरोना की ये दूसरी लहर आई है, तब से लेकर अब तक मौजूदा समय की यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो तब से लेकर अब तक जो जनपद देहरादून है वो पहले पायदान पर लगातार बरकरार है। जिस तरह से सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस हर स्थितियों को देखते हुए जारी की जा रही है, बावजूद उसके जो सरकार जो वीक पॉइंट तक पहुंचने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। यही कारण है कि जो सरकार लगातार बढ़ते मामलों के बढ़ते मामलों के चलते जो हालात बिगड़ रहे हैं, उस जो सरकार द्वारा लगातार दाव खेले जा रहे हैं, बावजूद सरकार और जिला प्रशासन का हर दाव विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये जिस तरह से लगातार हम बीते 3 दिन की यहाँ पर बात करें, तो बीते 3 दिन में 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यहाँ अब अगर हम देहरादून के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बीते 3 दिनों में भी देहरादून में सबसे सर्वाधिक मामले सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। या फिर हम यहाँ यूं कहें कि जो तैयारियां इस समय जिला प्रशासन को करनी चाहिए कि ताकि जो वीक पॉइंट है, वो जो नब्ज है, उसको दबाया जा सके, उसको दबाने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन विफल साबित हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जिला प्रशासन को और अलर्ट मोड पर रहकर काम करने की जरूरत है। जी जी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जारी है और उत्तराखंड में और कई राज्यों में, कई शहरों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, हम रामगोपाल जी से जानना चाहेंगे। रामगोपाल जी, जिस तरीके से बताया गया है कि पुलिस कड़ी कार्यवाही भी कर रही है, जो लोग बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? कितने रुपए की चालानी कार्यवाही की जा रही है? क्योंकि जगह जगह बताया जा रहा है कि जो पहला चालान है 1000 रुपए के करीब बताया जा रहा है, इसके ऊपर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से जो कोविड कर्फ्यू को लेकर के एक सरकार द्वारा जो ऐलान किया गया था कि जो लोग हैं, यानी कि कोविड का जो संक्रमण का खतरा है वो ना बढ़े, उसको देखते हुए जो कोविड की जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके बावजूद भी जो अनावश्यक रूप से जो लोग सड़कों पे दिखाई दिए, पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई की गई। हालांकि लक्सर में लगभग 200 से अधिक जो चालान प्रशासन द्वारा किए गए हैं, जो अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे थे। जी जी, मैं क्या कहते हैं, देहरादून से जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार लोगों की कतारें देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है। मैं अशोक जी से जानना चाहूंगी, अशोक जी, जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगाया गया है शनिवार और रविवार, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लोगों को अब डर है कोरोना का कहीं ना कहीं, या फिर अभी भी लापरवाही लोगों के जरिए बढ़ती जा रही है? देखिए, यहाँ पर अगर हम लापरवाही की बात यहाँ पर हम करें, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज जागरूक हो रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार प्रशासन से भी कहा जा रहा है कि जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। लगातार खुद प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके जो जनता है उसमें यहाँ पर लापरवाही लगातार देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसको उस नियम का पालन करवाने में विफल साबित हो रहा है। यही सबसे बड़ी अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऐसे में अगर नहीं होता है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बन सकता है। अभी हम लगातार देख रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बीते 3 दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीते 3 दिन में 2000 से अधिक मामले रोजाना के सामने आ रहे हैं। और जब से कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है, तो देहरादून में सबसे सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द जनता जागरूक नहीं होती है और प्रशासन द्वारा नियमों का पालन नहीं
किया जाता तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं वो आंकड़े आने वाले समय में और नहीं बढ़ेंगे। वहीं अब रिकवरी रेट की भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो बात करें, रिकवरी रेट भी जो अब से 15 दिन पहले 96% के आसपास था, आज वो रिकवरी रेट 82% के आसपास आ चुका है। लगातार इजाफा आंकड़ों में होता जा रहा है, तो जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार द्वारा अलर्ट मोड पर रहकर ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक ली जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो अगर कोई भी नियमों का धज्जिया उड़ाता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लोगों में एक डर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बाहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, हम रामगोपाल जी से जानना चाहेंगे। रामगोपाल जी, जिस तरीके से इस वक्त भयावह स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना की, क्या कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं कोरोना वायरस को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती आ रही है लोगों की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, और जो संख्या यानी कि मौतों का आंकड़ा भी लगभग 20 के करीब जो उत्तराखंड में पहुंच गया है कोरोना की वजह से, तो उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है जहां कोरोना के इस तरीके के जो पॉजिटिव केसेज निकल रहे हैं उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से कोरोना के जो मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो 10वीं की जो परीक्षा है वो भी स्थगित कर दी है, और जो 12वीं की परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। उसको देखते हुए प्रदेश सरकार जो कोविड के जो गाइडलाइन है लगातार उनके खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी लापरवाह जो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस और मास्क। रामगोपाल जी, मैं रोकना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कंटेनमेंट जोन अब तक कितने बन चुके हैं लक्सर में? बिल्कुल, लक्सर में लगभग अभी तक 4 जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां जो कोविड के जो नियम है वो वहां पे फॉलो कर सके। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार जारी है। जी, मैं अशोक जी से जानना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है, वही खबरों के मुताबिक सामने आ रही है कि बेड की भी समस्या देखने को मिल रही है, कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो खबरें सामने आ रही है कि बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या इस पर जानकारी है? क्या सरकार अब कर रही है? बेड की उपलब्धता आगे देगी, नहीं देगी? अब तक कितने बेड उपलब्ध है देहरादून में, स्वास्थ्य विभाग में, अस्पतालों में कितने बेड उपलब्ध है? देखिए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो अभी इस समय उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी है, अभी जो है प्रदेश का सबसे बड़ा दून अस्पताल उस समय इलाज चल रहा है, उसमें कोविड का इलाज चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में इंग्रेस, मैक्स हॉस्पिटल, सिनर्जी और कैलाश हॉस्पिटल, इन 4-5 हॉस्पिटल्स जो ऐसे हैं इनमें कोविड का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अब, जैसे कि हम दून अस्पताल की, तो दून अस्पताल में इस समय 200 बेड कोविड के लिए स्पेशल रखे गए हैं। उससे हटकर जो है वो कोविड मरीजों के लिए रखे गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 230 बेड इस समय दून अस्पताल में है, जिसमें से 200 बेड ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से संक्रमित है और 30 बेड उसमें ऐसे रखे गए हैं जो सस्पेक्टेड है, जिसमें अब तक 30 बेड, यानी कि सस्पेक्टेड इट मींस कि ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जिनको पूर्ण रूप से ये भी जांच प्रक्रिया में बाद में सामने होता है कि क्या वो मरीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इसके अलावा आईसीयू की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70 आईसीयू बेड इस समय दून अस्पताल में है, जिसमें से 20 जो है वो पूर्ण रूप से कोविड के लिए रखे गए हैं, 5 गर्भवती महिलाओं के लिए रखे गए हैं और 10 बेड जो हैं वो पूर्ण रूप से बच्चों के लिए रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी इस समय दून अस्पताल में बेड की मारामारी चल रही है। कुछ जब हमने ये जानकारी प्राप्त करी तो दून अस्पताल का ये कहना है कि कोई अगर बेड अभी खाली नहीं है, नया मरीज कोई आता है तो पुराना बेड खाली किया जाता है, तब उसको मरीज को पुराना बेड दे दिया जाता है। तब तक जो नया मरीज आता है उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उसका उपचार वहां पर किया जाता है। तो कह सकते हैं अभी जो दून अस्पताल की यहाँ पर बात की जा रही है तो दून अस्पताल में इस समय बेड की काफी किल्लत चल रही है। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी
पेड कोविड केयर सेंटर खोले, जो इस समय खुला हुआ है रायपुर स्टेडियम में, उसमें 500 बेड बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन साफ तौर पर यह बात भी कहा है कि जो कोविड केयर सेंटर होगा, इसका जो मरीज है उसको खुद को ही पेड करना होगा। और वहीं कहीं ना कहीं मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहूंगा, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी आ रही है, जिस तरह से जनपद में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा तेज होता जा रहा है, तो इसको जो होटल है उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षित किया जा सकता है। जी अशोक जी, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम रामगोपाल जी से जानना चाहेंगे। रामगोपाल जी, जिस तरीके से हमने पिछली साल 2020 में जब कोरोना की लहर आई थी भारत में और देखा गया था कि जो केसेस कोरोना पॉजिटिव केसेस जहां जिस घर पर आ रहे थे उस घर को सैनिटाइजेशन किया जा रहा था और सील भी किया जा रहा था, और जो तमाम लोग हैं उनके परिवार है, या अगर हम बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग में जितने लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट लिया जा रहा था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई है, उस घर को या बिल्डिंग को, उस इलाके को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पहले का जो स्टैंड था उसको देखते हुए सरकार द्वारा या स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिस तरीके से जहां कोरोना के जो मरीज निकलते थे वहां सैनिटाइजेशन और जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की थी वो लगातार की, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां कोरोना के जो मरीज है वो देखने को जो आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनके जो परिवार वाले हैं यानी कि जो और सदस्य हैं, और साथ साथ में इस बार स्वास्थ्य विभाग ने एक और कदम तेज कर दिए कि उस जिस गांव में पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं उस पूरे गांव को ही जो टेस्टिंग है कोरोना की वो की जा रही है। साथ ही जो और अन्य जो संपर्क में आए व्यक्ति हैं उनकी टेस्टिंग भी जो है लगातार की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहां जहां जो कंटेनमेंट जोन है वहां भी नजर रखी जा रही है। जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ रहा है, वहीं कई जगह पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आगे की तमाम चर्चा पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम लगातार आपको कोरोना की अपडेट्स बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना की लहर लगातार बढ़ रही है, वहीं देहरादून में शनिवार और रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था। बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी में रविवार कर्फ्यू में यात्री और श्रद्धालुओं को छूट मिली थी। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता रामगोपाल जी लक्सर से और अशोक कुमार जी देहरादून से। हम अशोक जी से जानना चाहेंगे, अशोक जी, जिस तरीके से शनिवार और हमारे साथ रामगोपाल जी है। रामगोपाल जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जारी है और कोरोना का कहर जारी है लगातार, और दिन पर दिन कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था। क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से लोगों ने इसका पालन किया, गाइडलाइंस का पालन किया, और सरकार की जो सरकार है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं रही, प्रशासन कितना सतर्क रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ वो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से नई गाइडलाइन जारी की गई और साथ में जो रविवार को कोविड कर्फ्यू लगाया गया, साथ ही उसका जो पालन है वो बाजारों में तो देखने को मिला, यानी कि दुकानों पर तो सन्नाटा पसरा, यानी कि जो आवश्यक जो सेवाएं हैं, जो दुकानें हैं वो खुली रही, लेकिन बावजूद उसके जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर जो घूमते लोग कुछ वो भी दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन द्वारा उसमें जो है कोविड की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। अनावश्यक रूप से जो घूम रहे थे लोग, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही प्रशासन द्वारा जो जिनके पास मास्क नहीं थे उनको मास्क भी वितरित किए गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा एक कड़ाई से पालन कराने के जो निर्देश जो अधिकारियों द्वारा प्रशासन को दिए गए थे, वो कराने में कहीं ना कहीं असफल भी दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे थे, तो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो कोविड का खतरा है, कहीं ना कहीं उनको भय इस चीज का नहीं है। तो हालांकि इसमें जो है जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। जी रामगोपाल जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए छूट थी रविवार के दिन कि श्रद्धालु आ सकते हैं सड़कों पर, मतलब जिस तरीके से यात्री और श्रद्धालुओं के लिए छूट दी गई थी, क्या इससे कोरोना का फैलाव नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं हरिद्वार, हालांकि कुंभ का जो फिलहाल जो कुंभ चल रहा है उसको देखते हुए जिस तरीके से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे, और उसको देखते हुए संक्रमण का खतरा भी लगातार जारी है, क्योंकि हालांकि प्रशासन द्वारा बॉर्डरों पर ही जो है इसको लेकर के एक तैनाती स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई है, जिससे कि जो वाहन की जो टेस्टिंग की जा सके और जो कोरोना का संक्रमण का खतरा है वो हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में ना फैले, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा अलर्ट है। और साथ ही जिस तरीके से सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी की जो एक व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा यानी कि अपील की गई थी श्रद्धालुओं से, वो लगातार प्रशासन कराने के लिए बिल्कुल अपेक्षित है। लेकिन हरिद्वार में ये जो कुंभ जिस तरीके से चल रहा है उसको देखते हुए साधु संत जिस तरीके से वहां स्नान कर रहे थे, तो वहां कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की जो कमी है और मास्क वो देखने को जरूर मिली थी। जी रामगोपाल जी, जिस तरीके से हमने 2020 में लॉकडाउन देखा था, वहां पर कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था, वहीं इस बार भी देखने को मिला है लॉकडाउन का एक नया रूप जो प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दी है। लेकिन क्या पुलिस ने कुछ अपना सख्त रवैया भी अपनाया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूर्व में जो लॉकडाउन रहा और उसका सभी लोगों ने एक तरीके से पालन किया, घरों में रहे और जिस तरीके से 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग किया, इस बार कहीं ना कहीं लोग लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे हैं। यदि पहले जिस तरीके से प्रशासन द्वारा एक अपील की गई थी कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, इस बार लोग जो है सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे हैं। प्रशासन द्वारा हालांकि चालानी कार्रवाई की जा रही है। मास्क को देखते हुए जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है और साथ में प्रशासन को इस कोविड के संक्रमण के खतरे को यानी कि एक चैन जिस तरीके से तोड़ी जा सके, तो उसको देखते हुए प्रशासन को सतर्क एक ठोस कदम उठाने की जो है आवश्यकता है। जी
जी जी जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हमने आपसे और भी जानकारी ली, रामगोपाल जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बरस रहा है, भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं शनिवार और रविवार को नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया शनिवार और रविवार को, ताकि लोग सुरक्षित रहे अपने घरों पर और कोरोना की चेन को तोड़ने में सहायता मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।